नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड एसआई एग्जाम मैथ्स की ये क्लास नंबर 3 है और इसमें हम सर्च एंड इंडिसेस घातांक एवं करणी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। घातांक एवं करणी से किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड एसआई एग्जाम के लिए जो ई बुक नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं सर्च एंड इंडिसेज घातांक एवं करणी। तो सर्च आपका होता है करणी और जो इंडिसेज होता है ये होता है घातांक। तो हम यहाँ पर आज घातांक एवं करणी के बारे में यहाँ पर आज जानेंगे। इस चैप्टर में हम यहाँ पर सर्च एंड इंडिसेज बोले तो घातांक एवं करणी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो इंडिसेज और ये सर्च हैं ये होते क्या हैं। तो पहले इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि भाई जो इंडिसेज है ये बोले तो घातांक, ये है क्या चीज। तो देखिए, सिंपल से समझते हैं कि जब हमारे पास कोई भी संख्या पावर में दे रखी हो, ठीक है, तभी हमारे पास ये यूज होते हैं घातांक और करणी। तो अगर हमारे पास पावर, जब जो पावर है बोले तो जो घात है वो एक से अधिक हो, एक से अधिक हो। तो अगर पावर एक से अधिक हो तो उसको आप बोलते हैं इंडिसेस, घातांक। जैसे जैसे बोलता हूं 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। तो जो इसमें क्या है, जो पावर में है 2, 3 और 4, ये क्या है, इसके ये घातांक है, इंडिसेस है ये, क्योंकि ये एक से अधिक पावर है इसमें। समझ गए आप। तो जब आपके पास पावर एक से अधिक हो तो उसे आप बोलते हैं इंडिसेस। और दूसरा हमारे पास है सर्ड्स, बोले तो करणी। एक करणी क्या है, तो करणी क्या है, जब पावर बोले तो जो घात है एक से कम हो। सबसे आसान भाषा में आप इस तरह से उसको समझ सकते हैं, एक से कम हो। जब एक से कम हो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसी जो भी हमारे पास जो पावर दे रखे हो उसको हम बोलेंगे कि वो करनी है। ठीक है, देखो, एक से कम हो मतलब वो किस में होगी, एक से कम मतलब वो भिन्न के रूप में होगी, फ्रैक्शन के रूप में होगी। वो पावर क्या है, फ्रैक्शन के रूप में होगी। या हमारे पास कोई संख्या रूट के अंदर लिखी हुई हो तो वो किस में आ जाएगी, वो करने के रूप में आ जाएगी। तो एक ही मतलब है, वो भिन्न के रूप में एक से कम पावर रूट में लिखी हो तो वो सर्च ही कहलाई जाएगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। जैसे मैं बोलता हूं 3 की पावर 1/2, एक सेकेंड थोड़ा जूम हो गया, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। तो जब मैं बोल रहा हूं 3 की घात 1/2, तो हमारे पास जो 1/2 है ये क्या है, ये आगे पास है सर्ड्स, करणी बोले तो। समझ गया आप। तो 3 की पावर 1/2 ये क्या है, क्योंकि हमारा पावर क्या है, एक एक से कम है, तो ये क्या होगी, ये इसकी हो गई करणी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि हम पावर, हमारे पास घातांक क्या है, इंडिसेस क्या है और सर्च क्या है। इंडिसेस और सर्च क्या है, जैसे हम देते हैं 7 की पावर 3/5। अब आप देखो यहां पर क्या आपके पास इंडिसेस है, क्या घातांक है और क्या करणी है। घातांक हमने क्या बोला, देखो इसमें जो घातांक है, घातांक क्या बोला, पावर एक से ऊपर हो। अब आप देखिए यहां पर है 7 की पावर 3/5, तो जो तो बट्टे में है पावर वो तो एक से कम होगी, और जो पावर है तो घातांक यहां पर है 3, यहां पर क्या है, इसमें घातांक है 3 और जो करणी है वो है यहां पर 5, 1/5।
1/5 क्या यहाँ पर करनी है। अब कैसे देख लेते हैं। यहाँ पर 7 की पावर है 3/5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/5 की पावर 3। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि 7 की पावर 1/5 अंदर हो गया, कि होल पावर 3 है, तो 3 क्या है, एक से अधिक है, और 1/5 क्या है, एक से कम है, तो 3 यहाँ पे घातांक हो गई, 1/5 क्या होगी, ये आपकी हो गई करनी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 को आप रूट में लिखिए, इसको आप, अब मैं डिटेल बताता हूँ ये क्या क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम इसको देखो, अब ये हो गया रूट में 7 की पावर 3, तो आप देख सकते हैं 7 की पावर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये घातांक हो गया और ये करनी है। तो अगर हमारे पास क्या है, कोई भी संख्या इस तरह से दे रखी है 7 की पावर 3/5, तो जो ऊपर पावर है वो उसकी घात होगी, और जो नीचे पावर है बट्टे में है वो उसकी क्या है, करनी है। अब आप एक चीज समझ लो कि देखिए, जो मैंने बोला रूट क्या है, तो जो भी रूट वाली संख्या है वो अपने आप में क्या है, वो आप किस में आ गई, वो आ गई सर्स में, करने में। अब मैं आपको बोलता हूं कि 3 की घात 1/2 है हमारे पास, ये संख्या है, यहाँ पर क्या 1/2 करनी है, पावर एक से कम है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जब भी मुझे, अगर हमारे पास कोई संख्या और उसकी पावर बट्टे में है, तो आप क्या करेंगे, अगर पावर बट्टे में, तो उसको आप, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। आप इसको ऐसा लिख सकेंगे, 3 की पावर 1/2 है, क्योंकि पावर में क्या है, क्या है, बट्टे में है पावर, तो सबसे पहले हम रूट लगा देंगे, और जो हमारे पास पावर दे रखी 1/2 है, तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो √3, और यहाँ पर 2 हो गया, 2√3, ये क्या है यहाँ पर, यही आपके पास क्या है, इसकी सर्च है, करनी है। ये आपको बता रहा है कितने बट्टे में है, तो 2 बट्टे में है। अब क्योंकि हमारे पास देखिए 1/1/2 से शुरू हो रहा है, फिर 1/3, क्योंकि हमारे पास इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 2 नहीं लिखते हम इसमें, जनरली हम इसमें 2 नहीं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट, जब हम मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट ही इसमें 2 है। ये आप समझ, इसको आप समझे कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ 3 की पावर 1/2, तो मैं इसको डायरेक्ट √3 लिखूंगा। ठीक है, और इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 अपने आप है। ठीक है, तो 2 को आप लिखें या न लिखें, जब भी मैं रूट लगा रहा हूं तो 2 इसमें अपने आप आ चुका है। अगर मैं ये बोलता हूं, अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं 3 की पावर 1/3, ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, जब भी ऐसी कोई संख्या है, तो अगर हम उसको रूट में लिखेंगे, तो अगर क्या है, हमारे पास पावर है बट्टे में, तो सबसे पहले मैं उसको लिखूंगा √3। हमारे पास बट्टे में जो पावर थी 1/3 थी ना, तो 3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, 2 के ऊपर जो भी संख्या होगी, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 जो भी आएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसको। अगर मैं एक करता हूं 3 की पावर 1/10, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3, और यहाँ पे आप लिखेंगे उसको 10 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। ये चीजें आप समझ गए होंगे कि जो आपके पास क्या है, इंडिसेस और सर्च क्या क्या है। तो इसमें क्या है, 1/10 क्या है इसकी, ये है करनी, पावर एक से कम है। अब हम जान लेते हैं कि प्रश्न कैसे, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे आएंगे नहीं, ये खाली मैंने आपको बेसिक बताया कि आप कैसे समझ सकते हैं कि घातांक क्या होता है और करनी क्या होती है। घातांक जब पावर एक से अधिक हो, और करनी जब पावर एक से कम हो। अब आगे जानते हैं, इसके फॉर्मूले जान लेते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अब नियम देखते हैं। फर्स्ट नियम है, इनको आप भी नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज आएंगे। फिर आपको सारे नियम याद करने, कुछ चीजें आप जैसे इन नियमों को आप देखेंगे, तो आप धीरे धीरे उनको समझ जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप नोट कीजिए। अगर हमारे पास देखिए, पहले आप ये समझ लो कि मैंने कहा कि 3 की पावर 4 है, तो इनमें 3 क्या है और 4 क्या है, ये भी मुझे समझना जरूरी है। 3 क्या है, 3 होता है इसमें बेस, आधार। ठीक है, तो 3 क्या है इसमें आधार है, जो पावर है 4, तो 4 क्या है इसे, ये पावर है। तो जो ऊपर दी होती है वो पावर होती है,
और जो नीचे संख्या दी रखी होती है उसको आप बोलते हैं बेस, आधार। अब इसी बेस पे नियम देखते हैं कि अगर आपके पास क्या है, पावर सेम है, पावर अलग अलग है और बेस सेम है, जैसे ए की पावर एम और वो गुणा में इंटू ए की पावर एन। अगर हमारे पास इस तरह से कोई संख्या है, बेस क्या है यहाँ पर, बेस सेम है, दोनों का ए है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तब पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है, कैसे, माना 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 बराबर 2 की पावर 7। और जो भी होता है 2 की पावर 7 का मान कितना होता है, 128। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और तो ये इसका मान हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम है, अगर हमारे पास बेस सेम है, पावर अलग अलग है और वो बट्टे में है, भाग में है, ए की पावर एम बट्टे ए की पावर एन, अगर इस तरह से है तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। आपने देखा अगर गुणा में है तो पावर जुड़ जाएंगे, अगर भाग में है तो पावर घट जाएंगे। इसको देख लेते हैं, 2 की पावर 4 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 3, तो 2 की पावर 1, तो ये 2 ही हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, अगर हमारे पास पावर के ऊपर एक पावर और दे रखी हो, जैसे ए की पावर एम, उसकी भी होल पावर एन हो जाती है, तो तब इस केस में दोनों की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की पावर एम एन हो जाएगा, 2 की पावर 3 और की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आपको वो भी दिखा रहा हूं एग्जाम्पल, जिससे आप समझ जाएंगे, फॉर्मूला आपको तुरंत याद हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4 है, अगर हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हो, बेस अलग अलग है ए और बी, उनका आपस में गुणा हो रखा हो, उन दोनों की पावर सेम हो, ए बी की पावर एन, अगर इस तरह से है तो ये हो जाएगा ए की पावर एन अलग अलग और बी की पावर एन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा, अलग अलग पावर में भी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मान हमारे पास क्या है, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 है, उनकी पावर है 2, तो क्या हो जाएगा, 3 चको 12 की पावर 2, 144 हो रहा है ना। इसको मैं इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 अलग और गुणा 4 की पावर 2, तो 3 3 9, 4 चको 16, तो 144, दोनों में सेम आ रहा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दो आपके पास कोई भी चीज मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे तो संख्या थी आपने डायरेक्ट गुणा कर दी, अगर वो वेरिएबल में है तो तब क्या होगा, हम उनको अलग अलग पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 है, अगर मेरे पास इस तरह से ए अपॉन बी की पावर एन है, तो इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे, ए की पावर एन और बी की पावर एन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला नंबर 6 है, अगर मेरे पास बट्टे में ऐसे है, एक के बट्टे में है एक बट्टे ए की पावर एन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जब बट्टे के नीचे, डिवाइड के नीचे 1 बट्टे ए की पावर एन आपके पास इस तरह से कोई संख्या है, तो जब मैं बट्टे वाले को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरी पावर चेंज हो जाएगी। देखिए, जब पावर को ऊपर से नीचे, बट्टे के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे 1 बट्टे ए की पावर एन, तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस एन, यहाँ पर ए की पावर एन पॉजिटिव में थी और मैं इसको डिवाइड के ऊपर ले गया तो ए की पावर माइनस एन हो गया। वैसे ही अगर हमारे पास दे रखा, माना मेरे पास दे रखा है 2 की पावर -3, तो अब 2 की पावर -3 कैसे निकालूंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं बट्टे में ले जाऊंगा नीचे। ठीक है, ये तो ऊपर है ना 2 की पावर -3, तो इसको जब मैं ऐसे यहाँ नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब मैं यहाँ से इसको आसानी से निकाल सकता हूँ, 2 की पावर 3 कितना होता है, 1/8। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह से चीजें आती है तो यह कर सकते हैं। एक और चीज देखो, अगर किसी की भी पावर 0 होती है
तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, बशर्ते ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो ए है, जो आपके पास संख्या, वो खुद 0 ना हो। अगर कोई भी संख्या है और संख्या की पावर 0 है, कोई भी चीज जिसकी पावर 0 होती है, उसका मान हमेशा 1 आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर आगे देखते हैं। फॉर्मूला नंबर है 8। अगर हमारे पास इस तरह से ए की पावर m बटे n, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, देखो ए की पावर m, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए की पावर m की पावर 1 बटे n, ऐसा कर सकता हूं ना। तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था इससे पहले हमारे एग्जाम्पल आया था कि 2 की पावर कौन आया था, 7 की पावर 3 बटे 5 के रूप में। तो ए की पावर m की पावर 1 अपॉन n है, जो बट्टे में है ना, अगर पावर 1 से कम है तो उसको हम रूट में लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम रूट ए की पावर m लिखेंगे, और बट्टे में n था ना, तो इस n को यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या हमारा, क्या बना, ए की पावर m बटे n अगर है, तो जो n क्या है बट्टे में, इसको बाहर ले लेंगे रूट के बाहर छोटे से अंक में। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पावर में है n और ए की पावर m। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 9 है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन हो, ए की पावर x और बराबर ए की पावर y है, अगर दोनों का बेस समान है लेकिन पावर अलग अलग है, तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा, मतलब पावर अलग अलग इस तरह से दे रखा होगा, ए की पावर x बराबर ए की पावर y है, अगर दोनों का बेस समान है और पावर आपको अलग अलग दिख रही है, इसका मतलब इन दोनों की पावर भी सेम ही होगी। ये हमेशा ध्यान रखना। ये जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर एक काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो ए की पावर x बराबर ए की पावर y, तो इसका मतलब है कि दोनों की पावर सेम है। ठीक है, अगर मैं, अगर हमारे पास इस तरह से आ रखा है n रूट ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए की पावर है 1 बट्टे n। आगे फॉर्मूला नंबर 11 है। अगर हमारे पास n रूट ए इंटू बी है, तो इसका मतलब इनको हम क्या कर देंगे, n रूट ए इंटू n रूट बी। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि n रूट ए का मतलब क्या हो जाएगा कि ए की पावर क्या है, n बट्टे में है 1 बट्टे n, और गुणा बी की पावर कितनी है, 1 बट्टे n हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगी। अब क्योंकि ए और बी की दोनों की पावर सेम है, तो इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी की पावर 1 बट्टे n हो जाएगा। वैसे ही ये गुणा में था, वैसे ही भाग में। फॉर्मूला नंबर 12, n रूट ए बटे बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n रूट ए n रूट बी, इसको लिख देंगे ए की पावर 1 बटे n, और इसको भी लिख सकते हैं बी की पावर 1 बटे n। अब दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों की पावर को, 1 बट्टे n हो जाएगा। आगे देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 13 है। अगर हमारे पास कैसा है, n रूट ए और की पावर है m, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर m और n तो बट्टे में चले जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अगर आपके पास फॉर्मूला नंबर 14 है, अगर आपके पास इस तरह से दे रखी होंगी, ए की ए की पावर n है, n रूट ए की पावर होल n है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर n बटे n, इसका मतलब ए की पावर 1 बराबर ए हो जाएगा। अगर आपका कुल मिला के इसका बोलने का मतलब क्या है, अगर दो का हमने क्या किया, 1/2 की पावर 2, सेम ही हो रहा ना, मतलब मैंने ये लिख रहा है। चलो मैं एक सेम ऐसे एग्जांपल देता हूँ आपके पास। मान हमारे पास 3 रूट 2 की पावर है 3। अब इसका क्या मतलब है, कि भाई देखिए इसका क्या मतलब आ रहा है, तो देखिए इसका मतलब आ रहा है कि 2 की पावर 3 बट्टे 3,
तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। दो आ रहा ना, क्योंकि ये 3 वाला जो है ये तो बट्टे में चले जाएगा और ये 3 तो पावर में है। आगे देखते हैं, एक दो फॉर्मूले और हैं, फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। कैसे कैसे हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 15 है। अगर आगे पास क्या है, एक रूट है, फिर एक दूसरा रूट है, ये क्या है आगे पास, ये है सर्स है ए, इस तरह से रूट एन, एन रूट, फिर एम रूट और ए आगे पास क्या है एक संख्या है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो आगे पास सर्स दे रखी हैं ये दोनों भी क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन इंटू एम, तो एन एम और रूट ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी। या आप ऐसा हो जाएगा, देखो ये कैसे हो सकता है, अलग अलग मैं लिखना चाहूँ इसको, इसको मैं लिखूंगा, चलो अभी रूट एन वाले बड़े वाले को, बाहर वाले को सेम वैसे ही लिखता हूँ। और जो ये है एम रूट ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 1/m, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैं आप इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 1/m तो थी, इस रूट को भी घटाऊंगा तो ये भी 1/n में आ जाएगी ना। और जब मैं ऐसा करूंगा तो ए की पावर एम, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसकी पावर का होल पावर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, तो ए की पावर एम एन। और जो पावर में है जब मैं उसको फिर वापस रूट में ले जाऊंगा तो जो ये पावर में है बट्टे में वो आ जाएगी इधर किनारे, एम एन रूट ए। इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी। वैसे अब कितनी भी चीज हो सकती है। हम आपको थोड़ा काफी बड़े उसमें देते हैं। मान हमारे पास है जेड रूट, फिर है एक वाई रूट, और फिर एक्स रूट ए, इसकी पावर है एम, इसकी पावर है एन, पूरे की पावर है ओ। मतलब देखिए आगे बात संख्या है रूट एक्स ए की पावर है एम, इस होल की पावर है एन और रूट है वाई, और इस होल रूट जेड की पावर है ओ। तो ये क्या हो जाएगा, जो आगे पास पावर में है वो मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, और जो यहाँ रूट के बाहर है वो मल्टीप्लाई होके बट्टे में आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या थी ए, हमारे पास अंक है ये वाला जो रूट के अंदर है ए, जो पावर है एम पावर है एन पावर ओ, इनको इधर गुणा कर देंगे, ए की पावर एम एन ओ, और बट्टे में जो इधर वाले जो रूट के बाहर थे एक्स वाई जेड, इन तीनों को भी गुणा कर देंगे और ये बट्टे में आ जाएगा, तो एक्स वाई और जेड। तो ए की पावर एम एन ओ एक्स वाई जेड कितनी हो सकती है, एम एन ओ पी एक्स वाई जेड, जितने आगे जा सकती है ये। ठीक है, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनफाइनाइट सीरीज के हैं, फिनिट सीरीज के हैं, वो सब फिर बाद में उनको धीरे धीरे हम करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं प्रश्नों की तरफ आते हैं, जो हमने ये करा इस बेस पे कैसे कैसे प्रश्न पहले पूछे जाने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं एक, कि यदि आपके पास 1/5 की पावर है 3y, 1/5 की पावर 3y बराबर दे रखा है 0.008, ये आगे पास दे रखा है, और आपको क्या करना है, ये आगे पास कंडीशन दे रखी है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात कीजिए किसकी वैल्यू, 0.25 की पावर y की वैल्यू। आपके पास कंडीशन दे रखी है यदि 1/5 की घात 3y बराबर 0.008 है, तब 0.25 की पावर y का मान ज्ञात करना है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो y है वो ज्ञात करना, क्योंकि 0.25 एक अंक है, वेरिएबल y है, y का मान आपको ज्ञात करना। y का मान ज्ञात कहां से होगा, जो ये कंडीशन आपको प्रश्न में दे रखी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये है 1/5 की पावर 3y है, हमारे पास जो ये है दशमलव में, इसको हम पहले क्या है पूरी संख्या में बदलने वाले हैं। तो 0.008 को हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे भी 1000 का भाग देना पड़ेगा।
ये हो जाएगा 8/1000। अब मैं क्या करता हूँ इसको, 8/1000 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 अट्ठे 125 लिख सकता हूँ इसको। तो 1/5 की पावर 3y बराबर हो जाएगा 1/125। हमको क्या करना है, जब ये कंडीशन आपके पास दे रखी है तो यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर बेस है 1/5 की पावर 3, और यहाँ पर अभी बेस है 1/125। अब इसी पावर कुछ नहीं तो एक है। हम क्या करेंगे, दोनों को बेस को सेम करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो ठीक है, 1/5 की पावर 3y है, इसको मैं 1/5 की पावर क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। देखो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। अब हमारे पास क्या है, बेस सेम आ चुका है। बेस कैसे सेम, जो हमारा फॉर्मूला था ना, ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई। ठीक है, तो ये कंडीशन रखेंगे तो जो हमारे बेस सेम है, इसका मतलब हमारे पास पावर भी सेम होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब जो 3y है वो किसके बराबर है, ये पावर और ये पावर सेम है। तो y का मान अब हमारे पास आ गया, तो y का मान क्या हो गया, 3/3। एक हमारे पास y का मान हो चुका है। अब जब y का मान हमारे पास आ गया, तो इसलिए हम 0.25 की पावर जो y थी इसका मान निकाल सकते हैं। तो 0.25 की पावर 1 बराबर 0.25। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, यदि x बराबर y की पावर a, कंडीशन है y बराबर z की पावर b, एवं z बराबर है x की पावर c, तब a b c का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये कंडीशन दे रखी, x बराबर y की पावर a है, y बराबर है z की पावर b, और z बराबर है x की पावर c। तो a b c का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये देखो, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, तो हमने ए बी सी का मल्टीप्लाई करना, तो लेकिन ए और बी और सी तो यहाँ पावर में है ना, तो अब क्या करेंगे, आपस में हम देखेंगे। देखो हमारे पास तो क्या दे रखा है, लास्ट वाला उठाते हैं, जेड बराबर है, किसी को भी उठाओ एक ही बात है, लास्ट वाला उठा रहा हूं मैं, जेड बराबर एक्स की पावर है सी। ठीक है, एक्स बराबर क्या दे रखा है, वाई की पावर ए। इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स की जगह लिख सकता हूं मैं वाई की पावर ए, वाई की पावर ए, और एक्स की पावर सी थी, पावर सी को मैं ऊपर लिख देता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो अगर आप इस ऐसे लिखेंगे, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास दे रखा था, क्योंकि हमारे पास दे रखा था x बराबर वाई की पावर ए। तो इसका मतलब z बराबर क्या हो गया, तो z बराबर यहां हो गया y की पावर a और c, ये हो चुका है। तो z बराबर यहाँ क्या हो चुका है, y की पावर a और c। अब y का मान हमें दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, z की पावर b दे रखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y की जगह z की पावर b, और इसकी पावर ए सी तो थी, तो इसको ऊपर लिख देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, y बराबर जेड की पावर a इंटू बी इंटू सी, क्योंकि पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, वो z की पावर b है और इसकी भी पावर ए सी है। कौन सा वाला फॉर्मूला था कि a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो तब हम क्या करते हैं, अगर पावर के ऊपर पावर है तो हम दोनों पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला यहाँ से आता है ना, जेड बराबर एक्स की पावर सी, यहाँ जेड बराबर क्या हो गया हमारे पास, अब हमारे पास हो चुका है क्या, जेड बराबर जेड की पावर ए बी सी। आप देख सकते हैं बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होने वाली है। यहाँ जेड की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब एक है, और यहाँ जेड की पावर क्या है, ए बी सी है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब है ए बी सी बराबर है एक। तो यही आगे पास इसका मान आ चुका, तो ए बी सी का मान हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से ही है। हर टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ, जितने भी प्रकार के प्रश्न, सिंपल से लेके एडवांस तक जो भी प्रश्न पूछ जाते हैं, हर तरीके से प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करने वाला हूँ, कि यहाँ से बाहर आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ ना सके। हमारे पास दे रखा है, यदि a/b की पावर है x-1 बराबर आपको दे रखा है b/a
की पावर है x माइनस 3। तब आपको क्या करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि a बटे बी और b बटे ए ये दोनों क्या है, ये बेस है, और जो ये है ये ऊपर है पावर x माइनस 1 और x माइनस 3। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है यहाँ पर आसानी से, यहाँ a बटे बी और ये है b बटे ए। अगर हम b बटे ए को उल्टा कर देंगे a बटे बी तो हमारे पास बेस सेम हो जाएगा ना। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा कि जब हम इसको ऊपर और नीचे करेंगे तो हमारे पास जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये हमने किया था, कैसे बदल जाएगा देखिए। ए बटे बी इधर वाला जो है ये x माइनस 1 है, इधर वाला जो है इसको मैं अगर लिखता हूं ए की पावर ए बटे बी, तो जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा x माइनस 3। एक्स माइनस 3 अभी तक पॉजिटिव में था ना, अब है माइनस एक्स माइनस 3। कैसे हुआ ये, जो हमारे पास हमने किया था कि अगर हमारे पास ए की पावर n है उसको हम नीचे ले जाएंगे तो ए की पावर माइनस n हो जाएगा। या हमारे पास इस तरह से कोई 1 अपॉन ए की पावर n तो ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर माइनस n हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, बट्टे में भिन्न में कोई संख्या है और उसको भिन्न को क्या करते हैं, जो हमारे पास अंश है उसको हर में लाते हैं, हर को अंश में लाते हैं, तो हमारे पास जो पावर है उसका साइन बदल जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको ए बटे बी कर दिया तो साइन बदल गया इधर। तो जो हमारे पास इधर वाली संख्या ये क्या हो जाएगी, ए की बटे बी की पावर, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस का 3 प्लस हो जाएगा तो 3 माइनस एक्स हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बट्टे बी की पावर है x माइनस 1। अब आप देख सकते हैं बेस दोनों का सेम हो गया। कौन सा फॉर्मूला, ए की पावर x बराबर ए की पावर y। तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों की पावर भी सेम है। अगर बेस समान है तो इसका मतलब है कि दोनों की पावर भी समान हो जाएगी। तो दोनों की पावर समान है तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर माइनस एक्स है इधर हो जाएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर 3 है और माइनस 1 इधर जाके 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर 3 और 1 4, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार x का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि यदि आपके पास दे रखा है 2 की पावर 2n माइनस 1, ये आपके पास दे रखा है 2 की पावर 2n माइनस 1, 2n अलग है और माइनस 1 अलग है, तो 2 की पावर 2n माइनस 1 बराबर 1/8 है और इसकी पावर है n माइनस 3। तब आपको n का मान ज्ञात करना है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सिंपल करने वाले हम यहाँ पर है 2 की पावर है 2n माइनस 1 और यहाँ पर क्या है, अब जो 8 है इसको हम, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना बेस, यहाँ पर बेस क्या है 8 है, तो 8 को भी हम 2 के बेस में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और n माइनस 1 अपनी जगह रहेगा, तो इसको होल n माइनस 1 नहीं n माइनस 3। तो 8 को आपने लिखा 2 की पावर 3। अब हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर जो 3 है ऊपर गुणा हो जाएगी ना, तो 3 का गुणा इन दोनों जो पावर है इसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3n माइनस 3 3 9। कैसे हुआ ये, जैसे हमारे पास था a की पावर m की पावर n, तो इस फॉर्मूले से a की पावर m इंटू n, हमारे पास अगर कोई संख्या दे रखी है उसकी एक पावर उसका होल पावर, तो दोनों जो पावर है दोनों तीनों जितनी पावर है गुणा हो जाएगी, तो हो गई 3n माइनस 9 है। अब देखिए यहाँ 2 है ऊपर और यहाँ ये बट्टे में, तो हम जो ये बट्टे में है इसको ऊपर ले जाएंगे। बट्टे से ऊपर ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, जो पावर है उसका जो चिन्ह है साइन है वो बदल जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो इधर तो हमारे पास जो संख्या है क्या है 2 की पावर 2n माइनस 1 है, मैंने जो 2 है इसको ऊपर ले गया, तो अब क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा माइनस और जो 9 है प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस हो जाएगा और 3n आपका माइनस हो जाएगा। कैसे हुआ ये, जैसे 1 अपॉन ए की पावर n बराबर ए की पावर माइनस n हो जाता है। तो अब हमारे पास देखिए बेस आपका सेम है,
कौन सा फॉर्मूले से, ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई। इसका मतलब हो जाएगा एक्स बराबर वाई। अगर बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगी। तो अब यहां देखिए पावर क्या है, इधर है 2n-1 और इधर है पावर 9-3n, तो दोनों पावर समान है। अब आप इसको सॉल्व करके 3n माइनस इधर है तो इधर जाके प्लस, तो 2n प्लस 3n, इधर हो जाएगा 9 प्लस 1, तो 3 और 2 5n हो जाएगा और 9 और 1 10, तो n बराबर 10/5 और ये हो जाएगा इसका 2। तो n का मान आपका कितना आ जाएगा, 2 आ गया इसमें। इस तरह से आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा पांचवा जो भी है। यदि हमारे पास 3 की पावर है x माइनस वाई, इसका मान है 27, ठीक है। 3 की पावर है x माइनस वाई बराबर 27 है, तथा दूसरा क्या दे रखा है कि 3 की पावर है x प्लस वाई, इसका मान है 243। तब x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान आपको ज्ञात करना है। अब हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। अब देखिए इनको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ है 3 की पावर x माइनस वाई, जो ये 27 है, इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर, क्योंकि यहाँ बेस 3 है, तो हमने जो भी संख्या हमारे पास इधर दे रखी उनको हम कोशिश करेंगे कि सेम बेस की तरफ हो जाए। अब यहाँ तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, कुछ 3 की पावर x माइनस वाई है, ठीक है। तो ये वेरिएबल में यहाँ पे 27 हमारे पास संख्या है, तो इसको हम 3 की पावर में लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 27 को कैसे लिखेंगे, 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगी, तो x माइनस वाई बराबर 3। तो एक कंडीशन हमको ये मिल चुकी है। दूसरा वाला ये है कि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 243। अब 243 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 की पावर, देखो 3 3 9 3 27, 81 3 243, 3 की पावर 5 में इसको लिख सकता हूँ, तो 3 की पावर 5। अब फिर वही बेस दोनों का हो चुका है सेम, इसका मतलब है पावर भी सेम हो जाएगी, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया। अब हम क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो कंडीशन बन चुकी है, इन दोनों कंडीशन से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, y का मान पूछ तो y का भी निकाल सकता हूँ। कैसे हो जाएगा, देखो दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y माइनस इधर प्लस में तो ये 0 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6/2 3। x का मान हमारे पास 3 हो चुका है। जब x का मान 3 हो गया हम y भी निकाल सकते हैं, ठीक है। x का मान, अरे हाँ ये तो यहाँ पे गड़बड़ी कर दी मैंने, यहाँ क्या है पावर 3 ही, इसमें 5 थी भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़े सो करेक्ट कीजिए, यहाँ पावर 3 थी, यहाँ 5 है ना, x प्लस वाई बराबर यहाँ 5 हो जाएगा, 5 और 3 ये 6 नहीं बल्कि 8 हो जाएगा, और जब 8 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दे रखा है, यदि कंडीशन है, यदि 2 की पावर x बराबर है रूट 3√32, 3√32 है, तब x का मान क्या होगा, तब x बराबर कितना होगा। देखिए हमारे पास दे रखा है 2 की पावर x, जब हम इसका रूट हटा देंगे तो ये कैसे हो जाएगा 32, और पावर क्या हो जाएगी, ये 3 यहाँ है तो ये बट्टे में चल जाएगी 1/3, ऐसा हो जाएगा ना, ये 32 की घात है 1/3। अब देखो 32 को मैं 2 के पावर के रूप में लिखूंगा, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और 32 हो जाएगा, तो ये 1/3 अपनी जगह है ही। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है 5, 2 की घात 5 की घात 1/3, तो जो घातें हैं वो गुणा हो जाएगी आपस में, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी ना, 5 गुणा 1/3, कौन सा फॉर्मूला है, ए की पावर m की पावर n, तो a की पावर है mn। तो अब देखिए इधर होगा 2 की पावर x और इधर होगा 2 की पावर 5/3, तो x बराबर क्या हो चुका है 5/3 हो गया, ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है एवं b स्क्वायर बराबर ac है, तब y का मान क्या होगा। y का मान आपको ज्ञात करना है।
कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है कि a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z बराबर है। तो जब ये कंडीशन है तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसमें से हम कुछ मान लेंगे कॉमन, क्योंकि तीनों तो बराबर है ना। a की पावर x बराबर, b की पावर y बराबर, c की पावर z है, तो इसको मान लेते हैं k के बराबर है, मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन है तो a की पावर x बराबर जब हमारे पास k है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगर मुझे यहाँ से a का मान निकालना है, a क्या हो जाएगा, यहाँ a की पावर x है, जब ये पावर बराबर के उधर ट्रांसफर हो जाएगी k पे, तो ये उसके बट्टे में चले जाएगी, ये पावर क्या हो जाएगी, एक बट्टे में चले जाएगी। कैसे, a बराबर हो जाएगी k की पावर एक बट्टे x हो जाएगी, क्योंकि बराबर के उधर गई है। जैसे बट्टे में होता है ना, बट्टे में बट्टा और बराबर, बट्टे में जब नीचे से ऊपर जाती तो पावर माइनस होती, लेकिन जब बराबर में इधर से उधर जाएगी तो ये 1 के पावर में चली जाएगी। कैसे हो रही है, जैसे b की पावर है y बराबर क्या है, k है, तो यहां से हम b का मान निकाल सकते हैं। तो b बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y। और तीसरी कंडीशन है c की पावर z बराबर है k, तो इसका मतलब है c का मान निकालेंगे तो k की पावर है 1/z। तो हमारे पास a b और c तीनों के मान मिल चुके हैं। तो a b c के मान मिल चुके हैं, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन दे रही है बी स्क्वायर बाय ए सी। क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर बाय ए सी दे रखा था, तो हमें क्या चाहिए था, a का मान भी चाहिए था, b का मान भी चाहिए था और c का मान भी चाहिए था। तो हमने इस तरीके से a का मान, b का मान और c का मान निकाल दिया। अब हमारे पास ये रहेगा बी स्क्वायर बराबर है a इंटू सी। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे इनका मान। तो b का मान क्या था वैसे, k की पावर 1/y, तो k की पावर 1/y ये b का मान है, और b का यहाँ पर स्क्वायर 2 दे रखा है, स्क्वायर वो b की पावर 2 दे रखी है। तो b की जगह हमने लिखा है k की पावर 1/i का होल 2 हो गया स्क्वायर। a की जगह पे क्या लिखेंगे, k की पावर 1/x, और c की जगह पे क्या लिखेंगे, k की पावर 1/z। अब आप देखिए ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है। इस कंडीशन में क्या होंगी, दोनों की पावर जुड़ जाएंगी। कैसे, हमारा फॉर्मूला था a की पावर m गुणा a की पावर n, तो बराबर a की पावर m प्लस n। पावर अब जुड़ जाएंगे, और यहाँ वाले का क्या होगा, ये पावर के ऊपर पावर है, तो वहां पे पावर डायरेक्ट गुणा हो जाएंगे, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n। तो 2 गुणा 1/y, तो ये हो जाएगा k की पावर 2/y, और यहाँ k की पावर ये जुड़ जाएंगे 1/x प्लस 1/z। तो ये जुड़ गया। अब देखिए बेस समान हो गए, k इधर भी है, k इधर भी है, पावर यहाँ 2/y है, यहाँ 1/x प्लस 1/z। जब दोनों का बेस समान होता है तो उनकी पावर भी समान हो जाती है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2/y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x और z, तो यहाँ हो जाएगा z प्लस x और बराबर बट्टे एक्स जेड, दोनों का मल्टीप्लाई, इधर z का गुणा हो जाएगा, इधर x का गुणा हो जाएगा, और नीचे एक्स जेड हो गया। जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं, अब यहाँ y का मान निकालेंगे, तो यहाँ y को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स जेड का 2 से गुणा हो जाएगा 2xz प्लस नीचे हो जाएगा z प्लस एक्स या x प्लस जेड, एक ही बात है। तो ये आपके पास y का मान निकल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। आप कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग प्रकार के। यदि आपके पास दे रखा हो x बराबर 3+2√2, अब ये 2 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 2 और √2 है। ठीक, वो करने के रूप में नहीं दे रखा हमारे पास। तब आपको ज्ञात करना है √x माइनस 1/√x। देखिए अगर हमारे पास ये दे रखा है 3√2 और 3√2 दोनों अंतर है, ठीक है, इसका मतलब है 3 का गुणा है √2 से, और इसका मतलब क्या है, 2 की पावर है 1/3। ठीक है, ये आपको समझना है। जो क्वेश्चन जहां पे लिखा होगा तो उसमें क्या है,
अगर 3 बिल्कुल छोटा है, इस रूट के पास चिपक रखा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी करनी है। अगर 3 बस संख्या के बराबर ही है तो मल्टीप्लाई उसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपको लग जाएगा, बुक में भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास दे रखा है x बराबर 3 + 2√2, तब √x - 1/√x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए √x - 1/, हमारे पास तो x का मान दे रखा है, लेकिन हमको तो ये चाहिए, इसका मान चाहिए ना हमको, ना √x का नहीं चाहिए, √x - 1/x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं √x - 1/√x, इसको पहले स्क्वायर करते हैं और बाद में क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो संख्या का मान निकल जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर वाला। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और -2ab। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर √x का स्क्वायर, तो x हो जाएगा, प्लस b² 1/√x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, और -2ab, तो 2a क्या है, √x, और b क्या है, 1/√x, तो रूट से रूट तो -2 हो गए। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, x + 1/x - 2, ये आ गए ना। तो इसका मान हमें ज्ञात करना। अब x का मान हमें दे रखा है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। इसका मान हम निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं x का मान क्या दे रखा है हमारे पास, 3 + 2√2, फिर 1/x, 3 + 2√2, और -2 अपनी जगह है। अब हमारे पास भिन्न के रूप में अगर इस तरह से कोई संख्या 1/, कोई भी संख्या अगर उसके नीचे वो रूट वाली संख्या है, तो हम उसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। कैसे, हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भिन्न में संख्या है, तो हर में डिनोमिनेटर में पूर्ण संख्या हो, जैसे मानो 1/5 हो, 1/4 हो, 1/3। तो ये 5, 4, 3 ये पूरी की पूरी संख्या पूर्ण संख्या है। इनको हम जब भी हम प्रश्न करते हैं तो ये सॉल्व करने में आसान हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास दे रखा है 1/√2, 1/√3, तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या बनाएंगे। पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण बोलते हैं। तो क्या करना पड़ता है, जैसे 1/√2 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, √2 का ही ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर बन जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा √2 × √2 बराबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल संख्या थी। अगर डबल संख्या है, तो डबल संख्या में क्या करेंगे, जैसे ये संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसी संख्या का, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे साइन चेंज, अब देखिए, इसको तो वैसे लिखते हैं हम, 3 + 2√2 अपनी जगह स्थिर है, प्लस 1/3 + 2√2, इसमें हम गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, 3 - √2 और 3 - 2√2, और जो 2 है ये भी अपनी जगह अलग अपनी जगह आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसी संख्या का ही ऊपर और नीचे गुणा किया, लेकिन यहाँ पे संख्या थी प्लस में, तो हमने चिन्ह लगाया माइनस का। अगर यहाँ संख्या होती माइनस में, तो हम यहाँ पर चिन्ह लगाते प्लस का। अगर हमारे पास भिन्न में कोई भी संख्या ऐसी दे रखी है रूट के रूप में, तो हम क्या कर देंगे, उसी संख्या का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, लेकिन जो साइन है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ऊपर तो वही होगा 3 और -2√2, और बट्टे में ये हो गया a - b, a + b, एक फॉर्मूला आता है आपके पास, a - b और a + b, इसका आंसर होता है a² - b²। देखो a + b, a - b, तो a और a क्या है इसमें 3 है, और b क्या है 2√2, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है, b क्या है इसमें 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8। तो 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और जो -2 है वो अपनी जगह है ये। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या हो गया, इधर हो गया 3 + 2√2, 9 में से 8 गए 1, तो ये ऊपर हो गया 3 2√2 और -2, इससे ये कट गया,
तो कितना हो, 3 और 3 6 माइनस 2, तो 4 बच गया। तो आपके पास कितना आया आंसर, ये 4 आ गया। किसका मान, इसका x प्लस 1/x-2, अर्थात रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर का मान आया 4। हमारे पास क्या आया, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर आया 4। हमको क्या चाहिए था, केवल इसका मान चाहिए था, स्क्वायर का नहीं चाहता। तो इसको फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाने के लिए, या इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये 2 की पावर 2 है, ये इसकी पावर 2 है। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है, पावर समान है तो बेस भी समान होगा। जब बेस समान था तो पावर भी समान थी, और जब पावर समान तो बेस भी समान, बराबर के इधर उधर है ना। अगर बराबर के इधर उधर, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बराबर के इधर उधर, जब बेस समान होता है तो पावर भी समान होती है, और जब पावर समान होता है तो बेस भी समान होता है। तो अभी हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर क्या हो गया, 2 आ गया। ये आपके पास इसका आंसर हो चुका है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि x बराबर दे रखा है 7-4 × √3, तब हमें ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए x का मान हमारे पास है ही, x का मान है 7-4 √3, और 1/x का मान क्या हो जाएगा, तो 1/x का मान हो जाएगा 1/7 - 4 √3। अब क्योंकि भिन्न में है, इसको हम क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण करने के लिए इसी का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो गुणा किसा करेंगे, 7 + 4 √3, और नीचे भी लिख गुणा कर देंगे 7 + 4 √3। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का मान तो आएगा 7 + 4 √3, नीचे a - b × a + b, ए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और माइनस b का स्क्वायर, तो 4 × 4 = 16, 3 × 48। ये हुआ नहीं है फॉर्मूला, जो था ये जैसे हमने पिछली बार लगाया, a - b और a + b बराबर a² - b²। ए क्या है, 7 है, और बी क्या था, 4 √3 था। तो 7 का स्क्वायर 49, और 4 √3 का स्क्वायर आ गया 48। तो हमारे पास 1/x का मान क्या हो गया, 7 + 4 √3, क्योंकि ये तो हो गया 49 में से 48 गया 1। तो हमारे पास x का मान भी आ गया, और 1/x का मान भी आ गया। तब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x का मान निकाल सकते हैं। तो 7 - 4 √3, और प्लस 7 + 4 √3। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस कट गया, और बच गया 7 + 7 14। तो 14 इसका आंसर आ गया है। अब आपको कुछ इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं कई बार, बड़ी या छोटी संख्या निकालना। हमारे पास कई सारी संख्या रूट में दे रखी होगी, या रूट के फ्रैक्शन में दे रखी होगी। तो आपको क्या निकालना है कि उनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। संख्याओं का बड़े से छोटे में क्रम, छोटे से बड़े में क्रम, इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बड़ा और छोटा निकालना आना चाहिए। अगर आपको बड़ा और छोटा निकालना आ गया, तो आप कैसे भी करके उनको फिर क्रम में ला सकते हैं, सब चीज से कर सकते हैं। तो कैसे होगा उनको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक है √2, फिर है 3√3, और एक है 4√4। ये आपके पास है, और इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो प्रकार से आ सकता है। ये तो आपको रूट के उसमें दे रखा है, और हो सकता है पावर के रूप में दे रखा है, जैसे 2 की पावर 10, 3 की पावर 5, 4 की पावर 15। तो दोनों के रूप में दिया जा सकता है। तो दोनों का जो तरीका है निकालने का, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास जो, अब देखिए ये जो रूट में है ना, रूट का मतलब है कि पावर है फ्रैक्शन में। ठीक है, और अगर आपको पूर्ण संख्या दे रखी है,
तो मतलब पावर एक से अधिक है, और अगर रूट में तो पावर एक से कम है, अर्थात वो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन में। कैसे है ये? माने ये क्या है, रूट टू का मतलब क्या होता है? रूट टू का मतलब होता है टू की पावर 1/2। ये हम कई बार, ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास है थ्री, थ्री रूट थ्री, तो इसका मतलब है 3/1/3। अगर हमारे पास है 4√4, तो इसका मतलब है 4 की पावर 1/4। तो कुल मिला क्या है, यहाँ पर संख्या क्या जो हमारे पास दे रखी है, उसकी पावर हमें फ्रैक्शन में दे रखी है। और कई बार हो सकता है कि हमारे पास 2 की पावर 10, जो मैंने बताया, दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है? यदि यदि आपके पास, इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूं, जब पावर, जब पावर फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में हो, जब पावर फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में दिए हो, भिन्न में हो, तब, तब क्या है, पावर का एलसीएम लेना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो। तब पावर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। परंतु जब पावर पूर्ण संख्या दी हो, पूर्ण संख्या दी हो, तब पावर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर पावर क्या है, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में दी हो, तब पावर का हमने एलसीएम लेना है। और जब पावर पूर्ण संख्या दी हो, तब पावर का एचसीएफ लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पावर भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ जो पावर है 1/2, 1/3, 1/4, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है 2, 3, 4, इसका क्या कर देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12। तो हमने क्या करना है, पूरी जो ये भिन्न है ना, इनका हमने क्या है, ये इसका जो पावर में है, तो जो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इसको बनाना है पावर 12 के फॉर्म में देना है। तो 12 के फॉर्म में क्या कैसे करना पड़ेगा, 1/2 को 12 कैसे बनाएंगे, 1/12 के रूप में। जब हम क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, तो 2 की पावर हम क्या कर देंगे, 2, 6 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो 6/12। वैसे ही 3 को, 1/3 है ना, 1/3 को जब 4 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 4/12। ठीक है, तो 3 की पावर हो जाएगा 4/12। और वैसे ही 4 के लिए 1/4 में तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3/12। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पावर सेम हो गया ना 1/12 के फॉर्म में, तो 2 की पावर 6 है, उसकी पावर है 1/12। यह है 3 की पावर 4 है, और की पावर है 1/12। इधर हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर है 1/12। तो अब देखिए, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, और 64 की पावर है 1/12। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, और 81 की पावर है 1/12। पावर सेम हो गए ना। और 4 की पावर 3 क्या है, 64 होता है, और 64 की पावर है 1/12। अब देखिए पावर सेम है सबकी, ठीक है, तो जब पावर सेम है तो अब हमने देखा ना, जो बड़ी संख्या आपको दे रखी होगी वही बड़ी होगी, और जो छोटी है वो छोटी होगी। अब आप देख सकते हैं इसमें बड़ी क्या है, 81 है, 81 वाली जो संख्या है ये बड़ी हो जाएगी, 81 की पावर 1/12। इसका मतलब 3√3 ये सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी है 3√3, और ये दोनों तो बराबर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी, फिर हम उसे क्रम को भी दे सकते हैं, क्रम के अनुसार उन संख्याओं को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से आप समझ गए होंगे कि आपके पास अगर पावर क्या है, भिन्न के रूप में दिए हो, तो हमने पावर का एलसीएम लेना है। और अगर वो पूर्ण संख्या के रूप में दिया है तो एचसीएफ लेना। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, 5 की घात 18 है, 3 की घात 24 है, 2 की घात 30 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
अब आप देखेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर पावर है, पूर्ण संख्या के रूप में दे रखे वो। तो हमने क्या करना है, अब एचसीएफ निकालना है पावर का। तो हम एचसीएफ निकाल देंगे किसका, 18 का, 24 का और 30 का। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 24 30 का एचसीएफ कितना होगा, तो 6 या 18, 12 का भाग समझ जाता 6। तो 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग पूरी तरह से जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 6 है। तो अब हमने क्या करना, जो है पावर आपके पास दी गई है, जो आपके पास ये संख्या है पावर के रूप में जो दी गई है 18 24 और 30 दे रखे पावर, तो इनको हमने 6 के रूप में लिखना। तो 6 के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो 6 का भाग देंगे 18 में तो कितना हो जाएगा 3, 6 का भाग 4 में देंगे तो 24, 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 5 की घात 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 में हम 6 का भाग 6 3 18, तो 3 अंदर लिख लेंगे, 6 बाहर लिख देंगे क्योंकि 6 सब में कॉमन होने वाला है। और 3 3 6 3 की पावर 24 थी, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 का भाग 24 में देंगे तो 6 चक्को 24, 3 की पावर 4 की पावर 6, और वैसे 2 5 बार जाएगा 30 में भाग, तो 6 पंजे 30। तो ये हो गया, ये आगे पास संख्या आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं 5 की पावर 3 तो 125 की पावर है 6, 3 की पावर 4 81 की पावर है 6, और 2 की पावर 5 है 32 की पावर है 6। अब आप देखिए पावर सेम है, अब जो बेस बड़ा होगा वो बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी है, अब 125 की पावर 6, फिर ये तो सबसे बड़ी है 5 की पावर 18, फिर है 3 की पावर 24 और फिर है 2 की पावर 30। तो इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया है। दोस्तों अभी इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बचे हैं, जैसे इसी में अगर क्या है रूट में प्लस प्लस के फॉर्म में हो, माइनस के फॉर्म में हो, तब हमने इसमें निकालना पड़ेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। इनफाइनाइट सीरीज की इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ जो वीडियो लगभग 1 घंटे की बन चुकी है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो उसमें हम सारे क्वेश्चन जितने भी छोड़ रखे होंगे, एक दूसरी वीडियो आएगी इस सर्च एंड इंडिसेस की, और उसमें सभी प्रकार जो क्वेश्चन अब बचे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।